उस लड़की ने सुई से अपनी जांघ चुभोई ताकि माँ को लगे कि वो खड़ी हो सकती है। फिर मासूम सी शक्ल बनाकर खून लगी स्कर्ट माँ को दिखा दी। माँ भावुक हो गई, समझी बेटी में सुधार आया और उसे कमरे में ले गई। लेकिन ये सब लड़की की एक चाल थी, माँ को अकेले में सच बताने की। जैसे ही कमरे में पहुंची, लड़की ने मोबाइल निकाला और माँ से कहा, मार्क एक कातिल है माँ, ये सब जो उसके साथ हैं वो उसके शिकार हैं। माँ पहले तो चौंकी पर फिर बोली, तुझे ये सब कैसे पता? असल में कुछ देर पहले ही मार्क के बेटे ने अपने सोते हुए पिता की चाबी चुराई थी और चुपचाप वही चाबी लड़की को दे दी। जब सब लोग चाय पी रहे थे तो लड़का लड़की को लेकर गुप्त रास्ते से तहखाने में ले गया, जहाँ का नजारा देख लड़की हक्की बक्की रह गई। तहखाने में बिखरी पड़ी थी रोजमर्रा की चीजें और कई मोबाइल फोन। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी लड़के ने एक पुराना फोटो एल्बम दिखाया जिसमें अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थीं, पर हर तस्वीर में था सिर्फ एक कॉमन इंसान, मार्क। लड़के ने अपनी भी एक फोटो दिखाई और उसमें सफेद बालों वाला शख्स बताया, ये मेरे पिता थे। और फिर उसने अपना मुंह खोला, कटी हुई जीभ दिखाई। लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। अब सच सामने आया, वो लड़का मार्क का बेटा नहीं था। उसके असली माता पिता को मार्क ने मार डाला और राज न खुले, इसलिए उसकी जीभ काट दी गई। लड़के ने लड़की के परिवार की भी एक फोटो एल्बम में डाल दी, मतलब अब उनकी बारी थी। लड़की ने डरते हुए तुरंत मोबाइल निकाला, सबूतों की तस्वीरें खींच ली। कमरे में लौटकर जब माँ को दिखाया तो उसका सिर घूम गया। उसने बेटी को कमरे में छोड़ पति को बुलाया, सारा सच बताया और कहा, हमें बिना शक के यहाँ से भागना होगा। और फिर सुरक्षा के लिए एक छोटा सा चाकू रख लिया। प्लान बना, बेटी की तबीयत खराब बताकर मार्क के परिवार से अलविदा लेना है। लेकिन मार्क ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर हामी भर दी। जैसे ही निकलने लगे, मार्क बोला, टायर पंक्चर है, मैं ठीक कर देता हूँ। डर के मारे कुछ कह नहीं पाए। मार्क ने वाकई टायर ठीक किया, फिर सबको गले लगाया। पर जब महिला की बारी आई तो मार्क उसकी गर्दन पर बार बार किस करने लगा। महिला घबरा गई, मगर पति ने इशारे से कहा, शांत रहो। उधर लड़का भी दौड़ रहा था, लड़की को सब कुछ बताने के लिए।